इस एक साल में ऐसा क्या हो गया कि भारत अपने ही टफ पर बुरी तरीके से हार गया, व्हाइट वॉश हो गया? जितने भी सेना की कंट्री हैं, मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जी वो लोग का सपना था कि भारत में आकर अगर हम लोग टेस्ट जीत गए जी तो हम लोग की टीम अच्छी है। हाँ, यहाँ पर कोई भी आता था तो या तो ड्रा होता था सीरीज जी। या भारत ही जीतता था। जी कि जो गौतम गंभीर जी हैं, जी महान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है वो T20 और वनडे का दिमाग है, टेस्ट में नहीं है, टेस्ट का दिमाग नहीं है। जी। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैनेजमेंट का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अच्छे प्लेयर हैं उनको खिलाया नहीं जा रहा है। ट्रांजिशन है, ठीक है, सब कुछ है जी भाई, नए लड़के हैं, सब ठीक है, लेकिन आप ग्राउंड अपने घर पर कैसे हार सकते हैं? जी तो यहाँ पर सबसे लोचा यही दिमाग में है कि आप सिर्फ वनडे और T20 के बारे में भी सोचते हैं जी। और वही जो सोचते हैं वही यहाँ पर भी चिपका देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और मैं हूं आपके साथ प्रिंस रघुवंशी। आज हम क्रिकेट पर बात करेंगे, क्रिकेट पर, क्योंकि करोड़ों भारतीयों की भावनाएं क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं और 26 नवंबर को भारतीय टीम ने इतिहास रचा भारत में ही 408 रन से हारने का। टेस्ट क्रिकेट में अभी तक की सबसे ज्यादा रनों से हार है, ये शर्मनाक हार है। और पिछले एक साल में भारत अपनी ही ग्राउंड टफ पर 2 बड़ी सीरीज हार गया, जिसके अंदर सिर्फ हारे नहीं, व्हाइट वॉश हो गए। तो इस पर बात करने की आवश्यकता है कि क्या हुआ पिछले एक साल में ऐसा कि भारतीय टीम, जिसका कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया से होता था, आज जिम्बाब्वे से होने लग गया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शशि जी। स्वागत है शशि जी आपका। शशि जी, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो भारतीय टफ हुआ करता था, इसको पहले बहुत स्ट्रांग माना जाता था। जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में अगर टेस्ट नहीं जीत पाती तो वो लोग भी भारत में आकर नहीं जीत पाते थे। और जो पूरे दुनिया के क्रिकेट के विवेचक हैं, क्रिकेट के बारे में पढ़ते लिखते थे, वो बताते थे कि भारत के टफ पर अगर कोई बाहर की टीम आकर बाहर का देश जीत के जा रहा है तो उसकी बड़ी मान्यता थी। लेकिन इस एक साल में ऐसा क्या हो गया कि भारत अपने ही टफ पर बुरी तरीके से हार गया, व्हाइट वॉश हो गया? देखिए, इसमें आपके 2 सवाल हैं जी। जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट है वो तो हम लोगों से ज्यादा ही बेहतर जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अगर आप पास्ट का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि भारत का लास्ट फ्रंटियर था जी। जितने भी सेना की कंट्री हैं, मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जी। वो लोग का सपना था कि भारत में आकर अगर हम लोग टेस्ट जीत गए जी। तो हम लोग की टीम अच्छी है। जी बिल्कुल सही बात क्योंकि यहाँ पर स्पिन ट्रैक होता था जी। और उन लोग के पास में बाउंसी ट्रैक और स्विंग ट्रैक होता था। जी। जो फास्ट बॉलर होते थे जी। उनके लिए सेना कंट्रीज में अनुकूल था, जी। लेकिन जो स्पिनर होते थे उनका अनुकूल यह विकेट था। जी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था कि कोई स्पिन विकेट भी नहीं, अगर बैटिंग भी विकेट भी बनता था जी। तो भी भारत ही जीतता था। जी। अगर आप देखें 90 के बाद तो सिर्फ पिछले दो साल में हम लोग 2 सीरीज हार गए जी। लेकिन 90 के बाद देखे सिर्फ 3 सीरीज ही हारे हम। लेकिन व्हाइट हाउस हुआ सिर्फ एक ही बार हुआ, अभी हुआ पिछले 2 बार हुआ जी। और उसके पहले आप देखें तो 1999 में यहाँ पर आया था साउथ अफ्रीका और 19 हम लोग हारे थे जी। लेकिन उसके बाद सिर्फ और 2 सीरीज हारे जी। ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसके बाद इंग्लैंड से हारे जी। लेकिन उसके बाद कोई भी सीरीज हम नहीं हारे। लेकिन पिछले एक बार न्यूजीलैंड से हम लोग हार गए और फिर साउथ अफ्रीका से हार गए। तो इसीलिए टफ मानता था कोई भी यहाँ पर आया। ऑस्ट्रेलिया का देखिए स्टीवा के कप्तान थे, उन्होंने ये बोला था कि 15-16 वो लोग टेस्ट जीते थे। फिर भारत में आए, उनका सपना था कि यहाँ का हम सीरीज आके जीतेंगे, लेकिन यहाँ आए और यहाँ हार गए। तो इसलिए इसको टफ मानते थे लोग। आप पूरा रिजल्ट देखिए कि पिछले एक साल हटा दीजिए 2 सीरीज तो पिछले 30-35 साल में सिर्फ 3 बार ही हारे हैं जी। तो लगभग अपराजय थी टीम इंडिया यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी आता था तो या तो ड्रा होता था सीरीज या भारत ही जीतता था। जी जी जी। तो वही शशि जी, फिर क्या वजह हुई पिछले 2 साल में, ऐसा क्या बदल गया? देखिए, पिछले 2 साल में बहुत कुछ नहीं बदला। अगर आप पिछले 3 कोच की बात करें, आप राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री और गौतम गंभीर जो भी हैं जी। रवि शास्त्री जी के समय में अगर आप देखें तो सिर्फ 1 टेस्ट मैच में हमारी हार हुई है जमीन पर जी। अगर राहुल द्रविड़ की बात करें जी तो सिर्फ 2 टेस्ट मैच में हमारी हार हुई है जी। लेकिन अब गौतम गंभीर जी की अगर बात करें जी तो 3 न्यूजीलैंड से हम हारे और 2 से अफ्रीका से हार गए। 5 अपने जमीन पर 5 टेस्ट हम हार गए हैं जी। और सिर्फ 4 ही टेस्ट ही जीते हैं। किससे जीते हैं हम? बांग्लादेश से और वेस्ट इंडीज से जी। ये 2 टीम क्या है, पूरा लोग जानते हैं कि भाई बांग्लादेश को तो कोई भी हरा सकता है, वेस्ट इंडीज का टीम तो आता है सेकंड मतलब जो टीम वही भेजता है जी। वेस्ट इंडीज को भी कोई भी हरा सकता है जी। ये 2 को हम हराए, लेकिन जो टफ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं इस गेम के, हाँ, जो टफ जो ओपोनेंट है, साउथ अफ्रीका ने व्हाइट वॉश कर नहीं हरा पाए।
और ना हम न्यूजीलैंड को हरा पाए जी, जबकि यहाँ पे स्पिन ट्रैक है जी, तो क्या हो रहा है ये तो देखिए मैनेजमेंट का सोचना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। जी, अब मुझे ये जो मुझे समझते हैं जो क्रिकेट जी, कि अगर गौतम गंभीर जी पहले अगर रहते जी, और ये कोच रहते जी, तो मुझे लगता था कि ये सचिन तेंदुलकर को खिलाते हैं, अनिल कुंबले को नहीं खिलाते। जी, ये बोलते कि भाई सचिन तेंदुलकर भी तो लेग स्पिन करता है जी, तो वही लेग स्पिन कर लेगा। जी, और फिर ये सोचते कि मनोज प्रभाकर को ही लगातार खिलाओ जी, और जो ये रोहन गावस्कर जी हैं उनको भी खिला लेते जी, कि भाई ये स्पीड करता है, जी, ये बैटिंग भी करता है जी, और निकाल देते वेंकटपति राजू जी को, जी, ये सबको निकाल देते। जी, तो ये क्या है कि ये टेस्ट में ये फोकस करते हैं कि ऑलराउंडर को खिलाए। जी, देखिए ऑलराउंडर आप T20 में अगर खिलाते हैं तो ठीक है, जी, वहां पर अच्छा है, वनडे में भी ठीक है, लेकिन टेस्ट में क्या है कि आपका स्पेशलिस्ट खिलाना पड़ेगा। जी, चाहे आप बैट्समैन को खिलाओ और बॉलर खिलाओ। और दूसरा क्या है कि फर्स्ट जो यहाँ पर होता है रणजी, उस पर आप फोकस करो कि कौन अच्छा खेल रहा है। जी, ठीक है, अपने चॉइस पर आप मत लाओ। तो मुझे लगता है कि जो गौतम गंभीर जी हैं महान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है वो T20 और वनडे का दिमाग है, टेस्ट में नहीं है, टेस्ट का दिमाग नहीं है। जी, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं। जी, शशि जी भारत में जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट पर अपनी राय रखते हैं, उनमें दो चीजें बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। कुछ लोगों का इसमें कहना है कि जो भारत है अभी वो ट्रांजैक्शन पीरियड में चल रहा है, बड़े प्लेयर चले ट्रांजैक्शन पीरियड में चल रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैनेजमेंट का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अच्छे प्लेयर हैं उनको खिलाया नहीं जा रहा है। तो इसमें आप किस चीज को समझते हैं कि कौन सी राय ठीक है? भारत ट्रांजिशन में चल रहा है, लेकिन ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पीच में हार जाए। देखिए चेतेश्वर पुजारा जी जो है जी बहुत ही अच्छे खेलते थे टेस्ट में, उनका भी ये बयान है कि ट्रांजिशन है, ठीक है, सब कुछ है जी भाई, नए लड़के हैं, सब ठीक है, लेकिन आप ग्राउंड अपने घर पर कैसे हार सकते हैं जी? आप घर पर तो नहीं हार सकते हैं भाई। जी बिल्कुल। पहले भी ट्रांजिशन होता था, जब हरभजन सिंह आए थे वो भी तो नए खिलाड़ी आए थे जी, उन्होंने जिताया था ईडन गार्डन में जी, हैट्रिक लिए थे जी और जिताए थे जी। अनिल कुंबले भी जब जाए थे तो नए भी आए थे फिर जिताए थे जी। तो आप देखिए जब राहुल द्रविड़ भी आए थे तो भी नए आए थे तो अच्छा से खेले थे जी। ये सब मतलब ये जो बात है ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा यही है कि आपका माइंड सही है। आप देखिए कि आप नीतीश रेड्डी को खिला रहे हैं जी, आप वाशिंगटन खूब सुंदर को खिला रहे हैं, रविंद्र जडेजा खिला रहे हैं, कितने ऑलराउंडर खिलाओगे भाई जी? सबसे पहले ये देखो कि 5 कैसे तुम्हारे बॉलर है जो कि 20 विकेट निकालेंगे। टेस्ट में जीतने के लिए आपको निकालना पड़ेगा विकेट। अगर विकेट 20 विकेट आप नहीं निकाल पा रहे फिर कैसे जीतेंगे आप जी? तो यहाँ पर सबसे लोचा यही दिमाग में है कि आप सिर्फ वनडे और T20 के बारे में भी सोचते हैं और वही जो सोचते हैं वही यहाँ पर भी चिपका देते हैं। टेस्ट में भी आप सेम तरीके से ही खेल रहे हैं। हाँ, यही दिक्कत है। शशि जी एक चीज और है कि जब टेस्ट और वनडे और T20 टीम इंडिया जीतती है तो इसका श्रेय गौतम गंभीर ले लेते हैं, लेकिन अब जब टेस्ट हार रही है सभी जगह उनकी आलोचना हो रही है, टीम की आलोचना हो रही है, उनकी स्ट्रेटजी की आलोचना हो रही है, तो वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोच क्या कर सकता है। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोच कुछ नहीं कर सकता तो फिर कोच को इस्तीफा दे देना चाहिए, नए आदमी को आना चाहिए जो इसकी जिम्मेदारी ले सके। कि अगर आप T20 और ODI पे जिम्मेदारी ले रहे हैं कि भाई कोच ने जिता दिया, नई टीम है, हमने इस तरीके से खिलाया, तो यही जब आप हार रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो शशि जी आपकी क्या राय है, गौतम गंभीर जी को टेस्ट से आराम ले लेना चाहिए या उनको तरीका बदलना चाहिए, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए जब आप ये बोल रहे हैं कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी जिताए हैं जी, आप बोल रहे हैं कि हम एशिया कप जिताए हैं एग्जैक्टली जी, तो आपको भी ये भी बोलना चाहिए कि ये जो टेस्ट हार रहे हैं मेरे कारण ही हार रहे हैं जी, ये भी बोलिए जी। तो जहां आप जिता रहे हैं वहां पर रहिए जी, जहां आप हार रहे हैं तो छोड़ दीजिए आप जी। क्लियर है जी, क्लियर ओपिनियन है। तो टेस्ट में ये होना चाहिए कि गौतम गंभीर जी को हटा देना चाहिए BCCI को जी, और कोई एक DVS लक्ष्मण है इन लोग से बात करना चाहिए और इनको लाना चाहिए जी, ठीक है, जो टेस्ट के बारे में फोकस करता है उनको लाना चाहिए जी। और डोमेस्टिक जो आप लोग खिलाते हैं जी और ये सब जी, उस पर आप लोग फोकस करिए और वहां से यहाँ पर लाइए खिलाड़ी को फिर अच्छे से होगा। क्योंकि देखिए इंडिया में क्रिकेट की इतने खिलाड़ी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उन पर आप लोग फोकस करिए। फोकस कौन करेगा? जिसका दिमाग होगा टेस्ट का जी, अगर उसका टेस्ट का दिमाग नहीं है तो फिर कैसे फोकस करेंगे, ये दिक्कत है। तो गौतम गंभीर जी से यही रिक्वेस्ट है कि आप छोड़ दीजिए टेस्ट का कोच और वनडे और T20 में फोकस करिए जी जी। आज हमारे व्यूअर्स को शशि जी ये भी पता चला होगा कि शशि जी को सिर्फ राजनीति और भारत की पॉलिटिक्स की नहीं, क्रिकेट की भी जबरदस्त नॉलेज है। जितने भी स्पोर्ट्स हैं उस पर हमेशा हम फोकस करते हैं क्योंकि बचपन से ही हम लोग क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली खेलते थे जी। एक मतलब ये एक
टन होता है वो भी हम खेलते थे जी। तो देखिए जितने भी गांव के लड़के हैं या शहर के भी लड़के हैं सब लोग तो स्पोर्ट को फोकस करते हैं जी बिल्कुल। रणनीति तो सेकंड स्थान पर ही आता है जी, लेकिन दिमाग में वही रहता है, तो यही बात है। और कुछ नहीं है। जी धन्यवाद शशि जी। जुड़े रहिएगा ग्राउंड जीरो से, क्रिकेट से भी जुड़े हुए ऐसे टॉपिक्स जिन पर बात करने की जरूरत है, जिन पर हमारे लोगों को जानने की जरूरत है कि उसमें क्या अपडेट आ रहे हैं, उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आज हमने पहली बार क्रिकेट पर बात करी है, तो अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा ताकि इससे जुड़े आगे और भी मुद्दों पर हम वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।